तो हाय एवरीवन, आज हम क्लास 10 का जो मैथ्स का चैप्टर नंबर 6 है ट्राइंगल, इसको शुरू करेंगे। ठीक है, और इसकी जो एक्सरसाइज 6.1 है, इसके जितने भी क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन करेंगे। और 6.1 को करने से पहले हमको कुछ चीज़ें जो है पता होनी चाहिए, वो चीज़ें मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा, फिर हम 6.1 के जो क्वेश्चन करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो आपको दिख रहा है यहाँ पे कि ताजमहल के आपको कई सारे फिगर दिख रहे हैं। एक फिगर ये दिख रहा है, एक फिगर ये दिख रहा है, एक फिगर ये दिख रहा है ना। तो इन सब में क्या डिफरेंस है? इन सब में देखो, डायग्राम में तो कोई डिफरेंस नहीं है, बस इनमें शेप में डिफरेंस है। यानी कि ये वाला शेप जो बड़ा है, ये थोड़ा सा छोटा है, ये और छोटा है। बाकी सारे एक जैसे हैं। मतलब एक जैसे मतलब क्या है, एक दूसरे के सिमिलर है ना। ये एक दूसरे के क्या है, सिमिलर है, बस थोड़ा सा शेप मतलब छोटा बड़ा है। ओके, तो ऐसे जितने ही फिगर जो कि दिखने में तो सेम हो लेकिन छोटे बड़े हो, उनको अपन सिमिलर बोलेंगे। ओके, जैसे देखो ये एक ट्राइंगल ये दिख रहा है, एक ट्राइंगल ये दिख रहा है, दोनों में सेम दिख रहे हैं बिल्कुल, तो ये सिमिलर है ना। भले ही छोटे बड़े हो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, दिखने में तो सेम दिख रहे हैं ना, तो मतलब ट्राइंगल है। ऐसे ये स्क्वायर देखो, ये भी एक स्क्वायर है, ये भी एक स्क्वायर है, ये भी एक स्क्वायर है। ठीक है, लेकिन क्या है, ये छोटे बड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दिखने में सेम जैसे दिख रहे हैं ना, तो दिखने में सेम दिख रहे हैं मतलब सिमिलर है। ओके, ऐसे ये दो सर्कल है, एक ये सर्कल दिख रहा है, एक ये सर्कल दिख रहा है, ये भले ही छोटे और बड़े हो लेकिन दिखने में सेम है ना, तो मतलब सिमिलर है। ठीक है, तो ऐसे जितने भी फिगर जो कि दिखने में सेम हो, भले ही छोटे बड़े हो, वो सिमिलर कहलाएंगे। अब एक चीज़ बताओ, नॉन सिमिलर कौन होंगे? जैसे देखो, अगर मैं ये ट्राइंगल देखूं और स्क्वायर को देखूं, तो ये आपस में क्या होंगे? नॉन सिमिलर, क्योंकि ये दिखने में सेम नहीं दिख रहे कि ये तो ट्राइंगल दिख रहा है और ये स्क्वायर दिख रहा है। ऐसे ही देखो, ये ट्राइंगल और ये सर्कल को देखो, ये आपस में क्या होंगे? नॉन सिमिलर, यानी कि दिखने में सेम नहीं है ना। तो यही इसकी जो है ध्यान रखनी होती है, सिमिलर कौन होते हैं और नॉन सिमिलर कौन होते हैं। और सिमिलरिटी के लिए एक चीज़ और बता दूं मैं आपको कि इन जो भी फिगर होगी, उनके जो एंगल होंगे ना, वो इक्वल होंगे। जितने भी एंगल होंगे वो सारे एंगल जो है वो इक्वल होंगे। ठीक है, इसके भी जितने भी एंगल है वो 90 डिग्री के हैं, इसके भी जितने एंगल है वो सारे 90 डिग्री के हैं। तो एंगल सारे इक्वल होना चाहिए और साइड का रेशियो जो है वो भी इक्वल होना चाहिए। अब हम करेंगे जो 6.1 के क्वेश्चन नंबर 1। तो अब देखो, एक्सरसाइज 6.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है? फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन इन ब्रैकेट्स। ठीक है, ये ब्रैकेट में हमको कुछ वर्ड दे रखे हैं, हमको जो सही होगा उसको हमको फिल करना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, ऑल सर्कल आर, सारे सर्कल जो होते हैं वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं या सिमिलर होते हैं? तो जितने भी सर्कल होते हैं, मैंने आपको बताया कि दिखने में सेम होते हैं ना, सारे सर्कल दिखने में सेम होते हैं, मतलब वो सारे आपस में क्या होंगे? वो सारे आपस में सिमिलर होंगे। तो फर्स्ट का आंसर क्या हो गया? सिमिलर। ठीक है, फर्स्ट का आंसर जो है सिमिलर हो गया। हम यहाँ लिख देते हैं कि जो फर्स्ट का आंसर है वो क्या है? सिमिलर है, क्योंकि जितने भी सर्कल होते हैं वो सारे दिखने में क्या होते हैं? सेम होते हैं, है ना। अब ऐसे ही देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? सेकंड क्वेश्चन पढ़ो, ऑल स्क्वायर आर, तो जितने भी स्क्वायर है आर सिमिलर है या फिर कॉन्ग्रुएंट है? तो क्योंकि सारे स्क्वायर जो वो दिखने में सेम ही होते हैं ना, तो हम उनको क्या बोलेंगे कि वो सारे क्या है? सिमिलर है ना। वो सारे क्या है? सिमिलर है ना। तो सिमिलर इसका आंसर हो जाएगा, और इसका आंसर जो है वो हम इधर लिख देते हैं कि भाई सिमिलर होगा आंसर इसका, है ना। फिर देखो ऐसे ही मतलब बिल्कुल बच्चों जैसे क्वेश्चन करने हैं और कुछ नहीं, मतलब आपको बस पता होना चाहिए कि सिमिलर कौन होता है और नॉन सिमिलर कौन होता है ना। ऐसे ही देखो, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है, ऑल डैश ट्राइंगल्स आर सिमिलर। ऑल जितने भी ट्राइंगल, वो भी कौन से ट्राइंगल के भी कई टाइप होते हैं, आर सिमिलर। सारे ट्राइंगल जो कि सिमिलर होंगे वो कौन से होंगे? आइसोसेलेस ट्राइंगल या इक्विलैटरल ट्राइंगल? नहीं, इक्विलैटरल ट्राइंगल कौन होते हैं? जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। और आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होते हैं? जिसकी दो साइड इक्वल होती है ना। तो ऐसे ट्राइंगल जिनकी सारी साइड इक्वल होती है, यानी इक्विलैटरल ट्राइंगल, है ना। सारे इक्विलैटरल ट्राइंगल जो है वो सिमिलर होते हैं, क्योंकि सारे इक्विलैटरल ट्राइंगल क्या होते हैं? दिखने में सेम होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इक्विलैटरल ट्राइंगल, है ना, इक्विलैटरल। हम इसका आंसर लिख देंगे कि इसका आंसर हो जाएगा इक्विलैटरल। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इक्विलैटरल। ऐसे ही इसका फोर्थ पढ़ो, और टू पॉलीगन्स, दो पॉलीगन है ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड, उनमें सेम नंबर ऑफ साइड है ना, आर सिमिलर, और वो भी सिमिलर है। इफ़ देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर, अगर वो सिमिलर है तो उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल जो होंगे वो क्या होंगे? इक्वल होंगे। उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो फर्स्ट का आंसर तो हम यहाँ पे तो लिख देंगे इक्वल। ठीक है, तो जो इसका फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ का जो फर्स्ट है उसमें तो लिख देंगे हम इक्वल, सारे एंगल जो वो इक्वल होने चाहिए, है ना। और सेकंड जो चीज़ होती है, देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स, उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, सारी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो सेम होना चाहिए। ठीक है, तो जो इसका जो सेकंड आंसर हो जाएगा वो हम लिख देंगे प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल मतलब होता है सारी साइड्स का जो रेशियो है वो सेम होना चाहिए। ठीक है, तो ये थे हमारे 6.1 के जो फर्स्ट क्वेश्चन, है ना। अब इसका करेंगे हम सेकंड क्वेश्चन। तो आप देखो 6.1 का जो सेकंड क्वेश्चन है, गिव टू डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ पेयर ऑफ। ठीक है, दो डिफरेंट एग्जाम्पल दो, ठीक है,
और वो भी पेयर के रूप में, यानी कि जोड़े के रूप में, सिमिलर फिगर और नॉन सिमिलर फिगर। तो सबसे पहले सिमिलर फिगर के जो है 2 एग्जाम्पल देने हैं अपन को, है ना। तो जो सिमिलर फिगर है, यानी कि फर्स्ट पूछ रहा सिमिलर फिगर के लिए, तो हम लिख देते हैं भाई सिमिलर फिगर, ठीक है। सिमिलरली जो हो उनके लिए हमको देना है 2 एग्जाम्पल। तो देखो, एक ले लो स्क्वायर, अगर सिमिलर बताना है तो एक स्क्वायर ले लो, और दूसरा भी क्या लेना पड़ेगा, स्क्वायर ही लेना पड़ेगा, बस उसका जो है साइज़ थोड़ा सा छोटा या बड़ा कर दो, है ना, बाकी लो स्क्वायर ही। तो ये दोनों स्क्वायर है तो ये आपस में सिमिलर हो गया, एक एग्जांपल दे दिया। अपन को 2 एग्जांपल देना है, तो एक तो ये दे दिया, एक दूसरा एग्जांपल देंगे। तो जैसे देख लो, एक ट्राइंगल ले लो, है ना, एक ट्राइंगल ये ले लिया, और एक ट्राइंगल जो है वो ये ले लो, यानी कि थोड़ा सा बड़ा ले लो, तो ये भी आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे, है ना। तो स्क्वायर स्क्वायर का पेयर बन जाएगा और ट्राइंगल ट्राइंगल का पेयर बन जाएगा। सेकंड वो बोल रहा है कि नॉन सिमिलर का बताओ, नॉन सिमिलर का 2 एग्जांपल दो अलग अलग। तो क्या बोल रहे हैं, नॉन सिमिलर, नॉन सिमिलर, ओके। तो देखो नॉन सिमिलर है, तो नॉन सिमिलर है तो उसका फर्स्ट एग्जांपल तो अपन दे देते हैं कि भाई एक तो ले लिया हमने स्क्वायर, एक तो ले लो क्या, स्क्वायर ले लो, और दूसरा ले लो सर्कल, दूसरा क्या ले लेंगे हम, सर्कल। तो ये नॉन सिमिलर है, दिखने में सेम नहीं लग रहे, है ना, तो नॉन सिमिलर है। ऐसे ही सेकंड एग्जांपल, 2 एग्जांपल देना है, ठीक है। तो एक आप ले लो भाई ट्राइंगल ले लो, एक ट्राइंगल ले लो, एक ट्राइंगल ले लिया, और एक पैरेललोग्राम ले लो। पैरेललोग्राम जानते हो आप, ऐसा होता है पैरेललोग्राम, तो एक पैरेललोग्राम ले लो। तो ये दिखने में सेम नहीं लग रहे, मतलब कि ये नॉन सिमिलर है, ठीक है। तो एग्जाम्पल देने थे तो हमने एग्जाम्पल दे दिए, ओके। अब हम करेंगे इसका थर्ड क्वेश्चन। तो आप देखो 6.3 का जो थर्ड क्वेश्चन है, क्या हो रहा है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल आर सिमिलर और नॉट, है ना। ये बताओ कि ये 2 जो हमको क्वाड्रिलेटरल दे रखे हैं, एक क्वाड्रिलेटरल ये दे रखा है, एक क्वाड्रिलेटरल ये दे रखा है, एक तो पैरेललोग्राम दे रखा है और एक स्क्वायर दे रखा है, ये सिमिलर है कि नहीं है। तो बताओ आप, सिमिलर है क्या, ये दिखने में सेम है क्या एक दूसरे के, नहीं। पहली बात, ये स्क्वायर है और ये पैरेललोग्राम है, तो ये इक्वल ही नहीं है दिखने में, है ना। तो ये हम बोल देंगे कि सिमिलर तो नहीं है। तो क्वाड्रिलेटरल PQRS एंड क्वाड्रिलेटरल ABCD आर नॉट सिमिलर, पहला तो लिख दिया कि भाई सिमिलर नहीं है। इसका क्योंकि रीजन भी बोला था, स्टेट वेदर, हमको स्टेटमेंट भी लिखना है कि भाई नहीं है तो क्यों नहीं है, और है तो क्यों है, ठीक है। अगर देखो सिमिलर होने के लिए इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होना चाहिए, प्रोपोर्शनल होना चाहिए। तो बिकॉज देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड का अगर आप रेशियो निकालोगे तो प्रोपोर्शनल निकलेगा, सेम निकलेगा, है ना। लेकिन जो बट देयर कॉरस्पॉन्ड एंगल आर नॉट इक्वल, इनके कॉरस्पॉन्ड एंगल देखो, यानी कि ये एंगल और ये एंगल, क्या ये सेम है क्या, ये 90 डिग्री का एंगल है, ये 90 डिग्री का है क्या, नहीं। ये एंगल और ये एंगल, ये 90 डिग्री का एंगल है, ये 90 डिग्री का एंगल है क्या, नहीं। तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ही सेम नहीं है। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सेम नहीं है तो हम बोलेंगे कि भाई सिमिलर नहीं है, मतलब रीजन लिखने के लिए ये लिख देंगे, ओके। तो इस तरह से जो है ये थर्ड क्वेश्चन हो गया, और आपकी 6.1 जो एक्सरसाइज है वो हो गई। और वीडियो अच्छी लगी, एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट कर देना कि वीडियो कैसी लगी, है ना, और क्या इंप्रूवमेंट करनी चाहिए और वगैरह वगैरह, ओके। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, थैंक यू।